हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। हिंदी की हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट कवर कर रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट का ये टॉपिक नंबर सेकंड का क्लास है। टॉपिक नंबर सेकंड जहां पर आपको कबीर ग्रंथावली पढ़नी है। अब यहां पर कबीर ग्रंथावली, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, यह कबीर दास की रचना है और मैंने पिछली क्लास में आपको कबीर दास के बारे में डिटेल में चर्चा करके बताया था कि कबीर दास कौन थे, कबीर दास का जीवन परिचय क्या था, उनका जन्म कहां हुआ, उनके जो माता पिता थे कौन थे, उन्होंने जो है साहित्य में अपना किस प्रकार से योगदान दिया, यानी कि कबीर दास के साहित्यिक परिचय के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा ताकि पेपर में जब वहां से प्रश्न बनाया जाएगा तो आप आराम से कर सकोगे। ठीक उसी अंदाज में मैं आपको आज के इस क्लास में कबीर ग्रंथावली के संपादक, जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन थे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हम आज के इस क्लास में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और इसका साहित्य के प्रति क्या योगदान रहा है, हम इसको पढ़ेंगे। आप लोग एक बार सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे एक साथ क्लास को ज्वाइन करें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके। इस दो टॉपिक के साथ साथ हम आज के इस क्लास में एक और टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक क्या होगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर के लिए जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनाए जाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपके पेपर में भर भर के आने वाला है, तो वह कैसे कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए फटाफट से हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखिए, हम सबसे पहले एक छोटा सा एक बेसिक सा परिचय कर लेते हैं श्याम सुंदर दास जी के बारे में। अगर हम बात करें श्याम सुंदर दास जी की, तो इनका जो जन्म हुआ था यह उत्तर प्रदेश राज्य में काशी वाराणसी में हुआ था सन 1875 ईस्वी में। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था देवीदास खत्री और इनकी जो माताजी थी इनका नाम था देवकी देवी। इस दोनों नाम को आप बहुत ही आराम से याद रख सकते हो, दोनों में देव देव आता है कि नहीं। तो पेपर में जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा। देखो, द से दास, द से देवी, द से देवकी, याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कैसे आपको याद रखना है कि बाबू श्याम सुंदर दास जी के माता और पिता का नाम क्या था। अब देखिए, तो इनका जन्म हो गया। अब धीरे धीरे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर लिया। अब इन्होंने जो बीए की परीक्षा पास करी थी वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि काशी में अवस्थित है, यहां से इन्होंने बीए की परीक्षा पास करी और फिर जाकर इन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य में काफी सारी रचनाएं की। अब इस रचनाओं का जो काल था वह था आधुनिक काल, क्योंकि इनका जन्म ही आधुनिक काल में हुआ था, तो यह आधुनिक काल के साहित्यकार थे और आधुनिक काल में भी यह द्विवेदी युग के साहित्यकार माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बाबू श्याम सुंदर दास जी के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा, इन्होंने एक सभा गठित किया था जिसके लिए इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी, इन्हें काफी ख्याति प्राप्त हुआ था और वह सभा था काशी नागरी प्रचारणी सभा। इन्होंने अपने दोस्तों की सहायता से इस सभा को गठित किया और फिर इन्होंने जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया था, इसको लेकर इन्हें कई सारी उपाधियां, जैसे कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि, डी लिट्स की उपाधि, ये दो उपाधि इन्हें प्राप्त हुआ था और इनकी जो मृत्यु हो जाती है यह 1945 में इसकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। तो यह एक छोटा सा जानकारी था बाबू श्याम सुंदर दास जी के बारे में। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जब आपसे पेपर में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, जरा इस पर फोकस कर लेते हैं। तो जब यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो किस टाइप से पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बाबू श्याम सुंदर दास का जीवन परिचय प्रस्तुत करें या जीवन परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। आप कैसे करोगे, याद रखिएगा कि बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं यह द्विवेदी युग के एक महान साहित्यकारों में से एक है और इनका जो जन्म हुआ था यह काशी में हुआ था। कहां पर हुआ था, काशी में एक परिवार जो कि खत्री जाति का था। किस जाति का, खत्री परिवार में इनका जन्म होता है। अब इनके जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जीवन शुरुआती समय में काफी सुखद रहा था, काफी सुखद, काफी आनंददायक। लेकिन वो कहावत है ना कि जीवन में जो आप पहले ही सुख को भोग लीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा जो आपको दुख भी झेलना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों की ही हम बात कर ले
तो अभी तो आप लोग क्या कर रहे हो, एग्जाम का नोटिस नहीं आया है, डेट नहीं आया है, तो चैन से कान पे ढेला रख के सोए हुए हो, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा आप सीधे पढ़ना शुरू करोगे। उतने कम समय में आप क्या पढ़ोगे। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहता हूं कि क्लास को डेली कीजिए, हर एक चीजों का नोट्स बनाइए, और अभी से अगर आपका नोट्स प्रिपेयर रहेगा तो आपको एग्जाम के टाइम में ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और आप आराम से रिवीजन करके बढ़िया से पेपर लिख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से हम आ जाते हैं कहां पर, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी पर। इनका जीवन शुरुआत में काफी सुखमयी रहा, बाद में चलकर दुखदाई हुआ। कैसे हुआ हम इसको बताएंगे आपको। तो देखिए, जब इनका जन्म हो जाता है, जब यह धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी जाती है इनके अभिभावकों के द्वारा। अब पहली बार जो है इसे शिक्षा दिया जाता है, वह किस विषय की दी जाती है, तो संस्कृत विषय की। संस्कृत में इन्हें सबसे पहले शिक्षा दी जाती है, और जब यह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाता है, पास कर जाते हैं, तब जाकर यह सन 1897 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, ईस्वी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। कैसे पूछा जाएगा बताते हैं आपको। 1897 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या किया, तो बीए की परीक्षा पास करी। और जब इन्होंने बीए पास कर लिया, इसके बाद इनकी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, यह धीरे धीरे अब दयनीय होती चली गई। अब जब आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके शिक्षा दीक्षा में कमी आएगी। शिक्षा के लिए तो आपको पता है कि पैसा का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास पैसे हैं तो आप एक बढ़िया स्कूल में पढ़ सकते हैं, बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिल पाती है। वही यहां पर घटना किसके साथ होता है, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी के साथ होता है। श्याम सुंदर दास जी की जब आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है तो इनकी शिक्षा दीक्षा में गिरावट आ जाती है, और तब यह क्या करते हैं, तो एक प्रेस था जिसका नाम था चंद्र प्रभा प्रेस। अब इस चंद्र प्रभा प्रेस में क्या करता है यह, तो 40 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी करना शुरू कर देता है। 40 रुपये उस समय काफी महत्वपूर्ण होता था। आज 40 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। एक तरीके से हर एक व्यक्ति जो ना भी कमाता हो उसकी भी रोज की पॉकेट खर्च जो है इतना हो जाता है, लेकिन उस समय इस 40 रुपये का बहुत ज्यादा महत्व था। तो 40 रुपये की मासिक वेतन पर, यानी कि महीना में इसे 40 रुपया दिया जाता था, और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस 40 रुपये से अपनी पढ़ाई भी करता था और साथ में परिवार में भी कुछ दे देता था ताकि परिवार चल सके। धीरे धीरे इनकी जीवन लीलाएं बढ़ती गई। अब 1899 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तो काशी में एक हिंदू स्कूल था, वहां पर जाकर इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, यानी कि वहां पर जाकर इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इनकी जो एक्सपीरियंस बढ़ती गई, तब यह आगे बढ़ते गए, और फिर जाकर यह लखनऊ में एक विद्यालय था जिसका नाम था कालीचरण हाई स्कूल। तो कालीचरण हाई स्कूल में जाकर इन्होंने हेडमास्टर के रूप में नियुक्ति प्राप्त की, और वहां पर हेडमास्टर के रूप में इन्होंने 9 वर्षों तक कार्य किया। कितने वर्षों तक, 9 वर्षों तक। अब क्या होता है, तो फिर इसके जीवन में एक मोड़ आती है, और फिर जाकर तब यह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक कहानी मैं आपको बताता हूं इसके विद्यार्थी जीवन काल की। विद्यार्थी जीवन काल में ही इन्होंने 1893 ईस्वी में क्या किया था, तो अपने दोस्तों की सहायता से, 2 दोस्त याद रखिएगा जिसका नाम था राम नारायण मिश्र और एक था ठाकुर शिवशंकर सिंह। इस दोनों की सहायता से इन्होंने काशी में क्या किया था, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी। इसी तरीके से अंत में इन्होंने क्या किया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में क्या किए, तो अध्यक्ष के रूप में निवृत्त हुए। अब अध्यक्ष बन गए कहां पर जाकर, तो जहां से इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जहां से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की थी, तो वहीं पर जाकर इन्होंने हिंदी में, हिंदी के जो हैं अध्यक्ष, हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए, और अपने मरणोपरांत यह इसी पद पर रहे। अवकाश ग्रहण करने तक जो है इसी पद पर बने रहे। फिर क्या होता है, तो जब यह काफी ज्यादा कार्य करने लगे, इधर तो एक अध्यक्ष पद हो गया और इन्होंने लेखन का भी काफी ज्यादा कार्यभार संभाल रखा था, तो लेखन कार्य भी करते थे। तो इस कार्य के लोड में आकर, यानी कि जब कार्य ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में इनका स्वास्थ्य जो है अब बिगड़ने लगा, और जैसे ही इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो सन 1945 ईस्वी में क्या होता है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, तो इनके साहित्य बेसिक परिचय, जो कि इनका जीवन परिचय है, जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख पाओगे। चलिए बताइए ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट में यस टाइप कीजिए, मैं समझ जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे को समझ में आ गया है कि मैंने जो आपको बताया बाबू श्याम सुंदर दास जी के बारे में कि इनका जीवन परिचय किस प्रकार का रहा है। अब आइए हम आज के इस क्लास में जानने वाले हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। साहित्यिक परिचय काफी रोचक है मेरे भाई,
अभी आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है। क्लास छोड़कर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मैं तो अभी आपको टॉपिक क्लियर करा रहा हूं, फिर यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम जानते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं श्याम सुंदर जी की, तो द्विवेदी युग के एक महान गद्यकार या फिर कहे तो साहित्यकार श्याम सुंदर दास जी ने निरंतर साहित्य साधना करते हुए हिंदी साहित्य जगत में अपूर्व वृद्धि की। यानी कि हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक बेहतरीन योगदान दिया और हिंदी को जमीन से आसमान तक ले जाने का इनका जो काम था यह काफी उल्लेखनीय था, काफी प्रशंसनीय था। हिंदी भाषा को परिष्कृत रूप प्रदान करने और मातृभाषा का प्रचार करने की दृष्टि से भी अविश्वसनीय योगदान इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में दिया। हिंदी साहित्य में बाबू श्याम सुंदर दास जी का हिंदी प्रचारक और हिंदी उन्नायक के रूप में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि हिंदी के क्षेत्र में बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं, इन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया। हिंदी जिसे मातृभाषा बनाने के लिए इन्होंने अपना काफी संघर्ष प्रस्तुत किया। हिंदी के क्षेत्र में काफी जो है इनके लेखन कार्य ऐसे थे, इनकी जो प्रचार करने की शैली थी, इन सब से हिंदी के क्षेत्र में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला और इन्हीं चीजों को लेकर इन्हें उपाधि भी दी गई थी। और वह उपाधि क्या था, तो साहित्य वाचस्पति का उपाधि था और डी.लिट्स की उपाधि थी। अगर बात करते हैं हम श्याम सुंदर दास जी की, तो अपने जीवन काल में इन्होंने 50 वर्षों तक लगातार हिंदी की सेवा की। यानी कि 50 वर्ष, समझ सकते हैं कितना बड़ा योगदान हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने दिया और इसी कारण से हिंदी के क्षेत्र में इनकी जो चर्चा है काफी उल्लेखनीय मानी जाती है। हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास जी की, तो हिंदी में उन्होंने कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, शोध कार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथ, इन सभी से संबद्ध किसको किया, हिंदी को किया। और तब जाकर जो है हिंदी के महत्व की प्रतिष्ठाओं को यह लोगों के बीच रखने का प्रयास किया। हिंदी की आवाजों को लोगों तक जाकर पहुंचाने का प्रयास किया, प्रचार किया, लोगों को जागृत किया हिंदी को लेकर और इसे खंडहरों से उठाकर विश्वविद्यालय के भव्य भवनों में पहुंचाया। यानी कि हिंदी जो कि एक पिछड़ी भाषा मानी जाती थी, जिसे तुच्छ रूप में देखा जाता था, उसे विभिन्न विश्वविद्यालयों तक पहुंचाने का काम किसने किया, तो श्याम सुंदर दास जी ने किया। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। और हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का जब एक सम्मेलन आयोजित हुआ तो इसके कामों को देखकर हिंदी साहित्य में इसे साहित्य वाचस्पति का क्या किया गया, तो उपाधि दिया गया। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है इन्हें डी.लिट्स की उपाधि प्रदान की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका जो साहित्य में योगदान रहा है यह काफी विश्वसनीय, काफी चर्चनीय और काफी उल्लेखनीय रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे कि भाई साहब आपके जो श्याम सुंदर दास जी हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या रहा। मोटे तौर पर अगर आप बात करेंगे तो साहित्य में जो इनका कार्य रहा था यह काफी सराहनीय रहा था। इन्होंने हिंदी को जमीन से लेकर आसमान तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया ताकि हिंदी का एक सर्वांगीण विकास हो सके। लोगों के बीच हर एक जगह जाकर लोगों में प्रचार करना शुरू किया और हिंदी को हमारी मातृभाषा बनाने में इन्होंने अपना काफी ज्यादा योगदान दिया। इन सभी के कारण इसे साहित्य वाचस्पति और डी.लिट्स की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए फटाफट से बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी बातें यहां पर जो भी मैंने आपको बताया है समझ में आया। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए सर समझ में आ गया, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप इसका आंसर करोगे। देखिए प्रश्न की अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है सबसे पहला कि बाबू श्याम सुंदर दास, क्या पूछा जा सकता है, बाबू श्याम सुंदर दास का जीवन परिचय करें। क्या करें, जीवन परिचय करें। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि श्याम सुंदर दास जी का साहित्यिक परिचय करें। क्या करें मेरे भाई, साहित्यिक परिचय करें। तो इस तरीके से जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए अब अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो यहां से भर भर कर पूछा जाने वाला है। कहोगे सर कैसे, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब होता है,
कहाँ होता है, इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, इन्होंने बीए की जो शिक्षा है, बीए कब पास किया, कहां से पास किया, और इन्होंने जो है किस संस्था की स्थापना करी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा आ सकता है। इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई थी और इनका मृत्यु कब होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां से पूछा आ सकता है कि चंद्रप्रभा प्रवेश में जो है उसे कितने मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। इसके बाद जो है यह कलकत्ता के किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर रहे थे। इस टाइप से कई सारे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि नागरिक प्रचारणी सभा को गठित करने में इनके जो सहयोगी साथी थे वह कौन कौन थे, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, विशेष अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे जो हैं इस क्लास को ज्वाइन कर सके। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।